Oh my God. Oh Jesus. इजराइल में फटने लगी 1 टन की ईरानी मिसाइल। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने क्यों बदला युद्ध का गियर? नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई का सिग्नल, 1 बम के बदले 10 मिसाइल मारेगा ईरान। हजार किलो का वॉरहेड और इजराइल में कितने टारगेट? इजराइल में क्या होने जा रहा है? तेहरान को तबाह किए जाने से पहले क्या ईरान धमाकों से खत्म कर देगा पूरा इजराइल? क्या युद्ध समेटकर खाड़ी से भागने वाला है अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप क्यों बोले युद्ध पूरा होने वाला है? क्या ट्रंप को पता चल गया है कि अब ईरान को हराना मुमकिन नहीं है? ट्रंप और नेतन्याहू का मुज्तबा खामेनेई को खत्म करने वाला प्लान कहां पहुंचा? क्या ईरान की नई लीडरशिप बचेगी या अमेरिका को खदेड़ेगी? दूसरे मोर्चे पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को क्या भड़काने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या युद्ध में नेतन्याहू का इजराइल फेल और अब एर्दोआन के तुर्की को ईरान से लड़ाएंगे ट्रंप? क्या मुज्तबा खामेनेई को टारगेट करने के लिए तुर्की करेगा अमेरिका और इजराइल की मदद? खाड़ी देशों में अमेरिका को बचाने के लिए युद्ध में कूद चुका है ऑस्ट्रेलिया। ट्रंप के प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया का बड़ा फैसला, ईरान पर निगरानी के लिए विमान भेजेगा और साथ में यूएई को एयर डिफेंस मिसाइल भी सप्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया। ईरान तैयार, मुज्तबा खामेनेई तैयार। ईरान की पब्लिक सड़कों पर उतरकर बोल रही है जंग या तो जीतेंगे या फिर शहीद होंगे। लेकिन 25 दुश्मन देशों की कमर एक साथ तोड़ने के लिए तैयार है पूरा ईरान। और क्या इसीलिए तभी कहा जा रहा है कि रात 12 बजे सुपर पावर सरेंडर करने जा रहा है? और क्या वाकई में ही अब ये ईरान युद्ध पलट गया है? क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद इजराइल के खिलाफ मिसाइल अटैक की 35वीं लहर शुरू होने जा रही है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने नेतन्याहू को टारगेट करने के लिए नए प्लान को मंजूरी दे दी है। ट्रंप को भी पता चल गया है कि इजराइल पर बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। मार्च ईरान में रात 12:37 और तभी हुआ नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के नाम का ऐलान। तभी ईरान की दूसरी घड़ी रात 2:30 ईरान ने लॉन्च कर दिया इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक। 2 घंटे के अंदर ईरान दागने लगा सबसे खतरनाक मिसाइल। आईआरजीसी ने कह दिया है कि अब छोटे वॉरहेड नहीं बल्कि बड़े वॉरहेड वाली मिसाइल ही दागी जाएंगी। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स अब हर मिसाइल को 1000 किलो के वॉरहेड से लैस कर रही हैं। 1000 किलो का वॉरहेड यानी 1 टन का ऐसा बम जो जहां फटता है वहां हर चीज को धुएं और धूल में तब्दील कर देता है, जलाकर राख कर देता है।
ईरान 1 टन के वॉरहेड के लिए 4 मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। पहली है खुर्रम शहर 4, दूसरी है ईमान, तीसरी है सेजल और चौथी है शाहाब 3। इन चारों मिसाइलों से अब ईरान लगातार इजराइल में सर्वनाश करने वाले अटैक कर रहा है। तेल अवीव में धमाके, बहरीन में अमेरिका के अड्डों पर धमाके, यूएई और कुवैत में उन ठिकानों पर धमाके जहां अमेरिकी सैनिक या ट्रंप के राजनयिक दूतावास खाली करने के बाद ठहरे हुए हैं। ईरान के हमलों की सुनामी चुन चुन कर अपने टारगेट को तबाह करने लगी। इन धमाकों और इन हमलों की रिपोर्ट व्हाइट हाउस पहुंची तो डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई, क्योंकि कच्चा तेल $100 का कांटा पार कर गया है। एक ही झटके में तेल के दाम 30% तक ऊपर पहुंच गए हैं। ट्रंप ने फौरन पुतिन को फोन लगाया। 1 घंटे तक बातचीत हुई, ईरान पर बात हुई, मुज्तबा खामनई पर बात हुई, तेल पर बात हुई। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बताया युद्ध पूरा होने वाला है, हम जल्दी ही इस जंग को खत्म करेंगे। ईरान की लीडरशिप और सेना को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। Thank you, Mr. President. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? Are No, you but talking soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But 2 levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So. लेकिन ईरान ने दिया ट्रंप को काउंटर झटका। ईरान ने ऐलान कर दिया कि यह युद्ध अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया था, लेकिन इस जंग को खत्म ईरान करेगा और इसके लिए ईरान की मिसाइल ब्रिगेड लगातार हमले कर रही है। پاسخ کلی دولت این هستش که ما که جنگ آغاز نکردیم ولی ما پایان دهنده اون خواهیم بود. एक तरफ तेल के दाम, दूसरी तरफ युद्ध का बढ़ता हुआ खर्च। अमेरिका इस वक्त अपनी आधी सेना ईरान को हराने के लिए झोंक चुका है, लेकिन तेल के खेल ने ईरान को वो ताकत दे दी है जिसकी वजह से अब वो न सिर्फ अमेरिका और इजराइल के युद्ध को कंट्रोल करने लगा है, बल्कि दुनिया में इसका कहां और क्या असर होगा, इसका फैसला भी अब ईरान के हाथों में है। पुतिन ने भी कह दिया है कि दुनिया में तेल संकट शुरू हो चुका है। В прошлом году через Ормузский пролив прошло около трети мирового морского экспорта нефти, а это порядка 14 миллионов баррелей в сутки. Из них около 80% направлялись в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сейчас этот маршрут фактически закрыт. Добыча нефти, которая завязана на использование пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध जितना लंबा चलेगा, यह अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था को उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही खाड़ी देशों का तेल उद्योग पहले ही पूरी तरह ठप पड़ चुका है। यानी ट्रंप और नेतन्याहू का वो एहसास कि ईरान पर हमला करने के बाद वहां सत्ता को बदला जाएगा और फिर उनके दोनों हाथों में लड्डू होंगे। ट्रंप और नेतन्याहू के उस प्लान को ईरान की मिसाइल पावर पूरी तरह भस्म कर चुकी है। ईरान की नई लीडरशिप यानी सर्वोच्च नेता मुज्तबा को लेकर ईरान बहुत ज्यादा जोश में है और अब वो किसी भी सूरत में अमेरिका और इजराइल को इस जंग में पूरी तरह हराना चाहता है।